Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Falcon Learning Point. And in this video I'm going to explain about arithmetic progression. Okay, so it is one of the important topic in mathematics, mainly for class 10. Let us begin. So सबसे पहले जान लेते हैं ये AP which is also known as arithmetic progression होता क्या है। देखिए, AP is a sequence of numbers in order that the difference of any two successive numbers is a constant value। मतलब क्या कि AP जो है ये numbers का sequence होता है, numbers arranged होते हैं such that किसी दो successive मतलब एक और उसके बाजू वाला नंबर जो दो होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि ये आप एग्जांपल देखो 2 4 6 8 10 ये एक एपी है। अब कैसे पता लगेगा ये नंबर सीक्वेंस है, लेकिन एपी कैसे है, कैसे आप बोल सकते हो। अब दो नंबर हम लेंगे, वो सक्सेसिव होने चाहिए, नहीं कि एक ये ले लिए एक ये ले लिए, नहीं। सक्सेसिव माने एक के बाद दूसरा वाला। 2 और 4 सक्सेसिव नंबर्स हैं, 4 6 सक्सेसिव नंबर, 6 8 8 10। तो इनमें से कोई दो सक्सेसिव नंबर लेंगे तो उसका डिफरेंस जो होगा सेम होना चाहिए। जैसे 6 माइनस 4 के बीच का जो डिफरेंस है 6 और 4 क्या है 2। 10 और 8 के बीच का डिफरेंस वो भी 2 है। मतलब क्या ये एक एपी है। उसी तरह ये देख लीजिए एग्जांपल 4 9 14 19। तो कोई दो सक्सेसिव नंबर लीजिए, जैसे मैं 19 और 14 ले रहा हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस माने गैप क्या है 5। चाहे ये दो ले लीजिए, 9 माइनस 4 का गैप 5। सो ये भी एक एपी का सीक्वेंस है। अंडरस्टूड। जैसे ये इवन नंबर हो गया, ये ऑड नंबर, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एपी। ओके, अब एपी से रिलेटेड कुछ टर्म्स जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको इजीली समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है। 5 का टेबल आपको पता ही होगा, 5 मल्टीपल 5 to 50 तक, मतलब 5 1 से 5 और 5 10 से कितना होता है 50, करेक्ट। तो मैंने ये एक एपी इसको कंसीडर किया है क्योंकि इसका डिफरेंस भी 5 है, तो ये ऑब्वियसली एपी सीक्वेंस है। तो देखिए एपी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखने हैं। ए ए को फर्स्ट टर्म बोला जाता है। इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है 5। तो रिमेंबर दिस, फर्स्ट टर्म इज ए विच इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस, जिसको डी स्मॉल लेटर डी से डिनोट करते हैं, वही जो यहाँ मैंने आपको डिफरेंस बताया था, एनी टू सक्सेसिव नंबर के बीच का गैप। जैसे 20 15 लो, 15 10 लो, या 10 5, वो क्या होगा 5, द गैप इज 5। नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ तो मैंने इजिली बता दिया है आपको कि 5 10, 5 का टेबल 10 बार लिखेंगे तो 50 आता है। तो नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितने हैं 5 से 50 तक, इट इज 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर n से। एंड nth टर्म चाहे लास्ट टर्म, जैसे मैं बोलूं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, जो लास्ट में होता है उसको हम बोलते हैं nth टर्म और लास्ट टर्म, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है an से, चाहे nth टर्म दैट इज 50। ओके, सो जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाता है एपी का, A1 represents first term, A2 second term, A3 third term, dash dash dash, and AN that is nth term। इसको हम कॉमन डिफरेंस के लैंग्वेज में लिखे हैं। तो देखिए सिर्फ डिफरेंस बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, एपी हमारा आते जाएगा। तो वही A कॉमा A plus D कॉमा A plus 2D कॉमा A plus 3D डैश डैश डैश, एट लास्ट में A plus n minus 1 into D। ये है हमारा AP इन द टर्म्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। ओके, और ये जनरल फॉर्म है A1 A2 A3 A4, लास्ट में AN। ओके, सो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स एंड nth टर्म। अब आइए जान लेते हैं इस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो देखिए ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में प्रॉब्लम का ही एक वीडियो बनाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही आप इस टॉपिक को इजीली समझ पाओगे। बट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो आपको ये
जो मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं, एक्सप्लेन करूंगा अभी उसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला आता है nth टर्म ऑफ एपी। जैसे मैंने कहा आपको समझ लीजिए 5th टर्म फाइंड करना है तो A5 हो जाएगा। वो आपको 10th टर्म फाइंड करना है तो वो A10 हो जाएगा। तो nth टर्म मतलब AN। ओके, सो AN विल बी इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने पहले ही बताया A इज फर्स्ट टर्म, AN इज nth टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज कॉमन डिफरेंस। तो ये जब कोई भी टर्म हमें फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और जो यहाँ ये d है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। वो कैसे फाइंड करते हैं, वही दो सक्सेसिव नंबर के बीच का गैप। जैसे फोर्थ टर्म ओके, सो d कॉमन डिफरेंस an माइनस an माइनस 1 मतलब nth टर्म माइनस उसके प्रीवियस टर्म। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकेंड टर्म ले रहे हैं माइनस फर्स्ट टर्म, एट्थ टर्म माइनस सेवेंथ टर्म, 10th टर्म माइनस 9th टर्म, मतलब कोई भी दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस को ही हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और समटाइम्स we use this formula, d is equal to ap minus aq divided by p minus q। अब ये कब यूज करते हैं, जब ऑर्डर में सीरीज नहीं दिया हो, बीच में से दिया हो, जैसे कि 8th टर्म इज समथिंग एंड 9th टर्म इज 12th टर्म इज समथिंग और 3rd टर्म इज समथिंग, तो we use this formula। okay, d for example a8 minus a3 divided by 8 minus 3। okay, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा, अभी के लिए बस सिर्फ याद करिए। और लास्ट में आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी जो दिया गया है। ओके, फॉर एग्जांपल ये लीजिए एपी एक, ये यहाँ पे डैश 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 अप टू चाहे यही 5 to 50 तक टर्म दिया गया है एपी का। अब अगर पूरा ऐड किया जाए, ठीक है, 5 से लेके 50 तक जितने भी टर्म है उनको ऐड करें तो क्या होगा, उसको फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं SN, that is sum of the n terms of an AP is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। मतलब ये थ्रू आउट पहले इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में इनटू ये मल्टीप्लाई करेंगे। और जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया होगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे सम के लिए, n by 2 into a plus an। यहाँ पे मैंने इन सब के मीनिंग्स लिखे हैं, यू कैन गो थ्रू। सो आगे के वीडियो में मैं इनके ऊपर प्रॉब्लम्स करूंगा, आप प्रॉब्लम्स ध्यान से समझिएगा तो ऑटोमेटिकली ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनको ये यूज हो सके। वंस अगेन थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।